कैरियर प्रोटीन रिवर्स प्रोटीन पीएच कंट्रोल रिजर्व करता है, स्टोर प्रोटीन स्टोर के जैसे एक्ट करता है ना, तो स्टारवेशन को ये रोक रहा है। अगर नहीं होगा तो स्टारवेशन है। फिर और ब्लड क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन की वजह से और भी बहुत सारे थे ना, फ्री पीएच को रेगुलेट करेगा। ठीक है, आगे ब्लड ग्रुप क्या मिला आंसर इसका? यही है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्या होता है, बेबी बाहर आज वूम के अंदर ही हाइपोक्सिया हो जाता है, और हाइपोक्सिया क्या कर रहा है, एरिथ्रोपोइसिस कर रहा है। ठीक है, तो उस समय आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड, डिलीवरी के टाइम अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग के टाइम अगर टाइम लग जाता है तो भी मोस्ट ऑफ द आरबीसी अंदर ही रह जाती है, फिर उसको कट करते हैं, तो उस समय भी आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो रीज़न है कि न्यू बॉर्न के अंदर आरबीसी काउंट ज़्यादा ही होता है। एक तो है हाइपोक्सिया, इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया, और सेकेंड है अम्बिलिकल कोर्ड, सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कोर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया। नाउ ब्लड ग्रुप के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो दो ग्रुप हम लेते हैं उसके अंदर सिस्टम, दैट इज़ ABO एंड RH। उसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेन कौन सा प्रेफर करते हैं, जो डायग्नोसिस के अंदर लैब के अंदर जो नॉर्मली प्रोमिनेंट है, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव हैं, वो कौन से हैं, ABO एंड RH। किसने दिया था 1901 में, कार्ल लैंडस्टीनर। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, सारे ब्लड ग्रुप बताए थे, मोस्टली ABO इन्होंने दिया था, लैंडस्टीनर लॉ, वो आगे आएगा। उस टर्म से लॉ को समझने के लिए एज वेल एज ABO ग्रुप सिस्टम को समझने के लिए एंटीजेंस जो हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन, उनको क्या बोला है, अग्लूटिनोजन, और जो एंटीबॉडी हैं उनको क्या बोलते हैं, अग्लूटिनिन्स। और इनके बीच में जो रिएक्शंस होता है, क्लम्पिंग जो हो जाती है, उसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन। इसलिए जहाँ पे भी अग्लूटिनोजन आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीजन। अगर अग्लूटिनिन आ रहा है तो एंटीबॉडी, और अगर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्लम्पिंग की बात कर रहे हैं, देन उसको क्या बोलेंगे, अग्लूटिनेशन। प्रेसिपिटेशन नहीं बोलना है, अग्लूटिनेशन बोलना है, क्लम्पिंग भी नहीं बोलना है। करेक्ट वर्ड इज अग्लूटिनेशन। मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO एज वेल एज RH है। उसके अलावा जो है MNS, डफी, ये सारे नाम लिख लो, सिर्फ पूछते हैं अदर देन ABO एंड RH सिस्टम, तो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। लुइस, MNS,
T blood group system, Duffy, कैल किट, ये सारे अदर सिस्टम हैं. It's Duffy, DUFFY, Duffy. ABO के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ रहे हैं? A, B, AB एंड O, मतलब 4 ब्लड ग्रुप्स हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं. और RH के अंदर क्या होता है? RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव. यूजेस क्या हैं ब्लड ग्रुप के? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेल्प कर रहा है, ठीक है. कॉम्पेबिलिटी के अंदर टेस्ट हम कर सकते हैं इसके अंदर, जो किसके अंदर कर रहे हैं हम? RH टेस्टिंग जो करते हैं हम, ठीक है. और क्या कर सकते हैं? हीमोलाइटिक अगर डिजीज़ेज हैं, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, पैटर्निटी के लिए, इन सब के लिए ब्लड ग्रुप सिस्टम इम्पॉर्टेंट है. ना ये अपीयर कब होता है? 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, EBO सिस्टम 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. क्वेश्चन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप, हैजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, RH कॉम्पेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस है. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस बता रही हूँ जो मोस्टली पूछते ही हैं. ब्लड ग्रुप के ऊपर आ जाएगा. RH कॉम्पेबिलिटी के अलग से पूछ सकते हैं. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के ऊपर आ जाएगा. डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड ग्रुप, क्लिनिकल अप्लाइड उसका. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हैजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारे. पर्टिकुलर इन्फेक्शन अगर है, मलेरिया पैरासाइट है, तो कुछ कम्युनिटी होती है उनके अंदर प्रोमिनेंट होता है और कुछ के अंदर होता ही नहीं है ना. मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा. ये माइक्रो के अंदर एग्जांपल है कि P. falciparum जो है पर्टिकुलर अमेरिकन्स या अफ्रीकन्स में नहीं होता है या उनमें होता है, ऐसा कुछ है. हाँ, उनका जो सेल प्रोमिनेंट होता है, तो उस कंडीशन में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम उनमें नहीं होता है, ऐसा कुछ है. एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा. एग्जांपल ऐसा ही है जिसके अंदर वो इम्यूनिटी के अंदर एग्जांपल आएगा. तो पर्टिकुलर डिजीज़ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के अंदर प्रोमिनेंट होती है. EBO सिस्टम के अंदर कितने एंटीजेंस, कितने एंटीबॉडीज़ हैं? तो ABO, ये तीनों तो क्या है? एंटीजन. और एंटीबॉडी कौन सी है? अगेंस्ट द एंटीजन, मतलब एंटी A एंड एंटी B, ये दोनों हैं. और IgM टाइप की होती है ये. और RH कौन से टाइप की होती है? IgG, मतलब IgM टाइप है, मतलब प्लेसेंटा को वो क्रॉस नहीं करेगी. IgG टाइप की क्या होगी? वो क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को. तो ABO सिस्टम किस टाइप का होता है? IgM टाइप का. तो वो क्या कर रहा है? प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है. तो बेबी का ब्लड ग्रुप चाहे A हो, B हो, O हो, मदर का चाहे अपोजिट हो, तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रहा है. सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. ABO सिस्टम फर्स्ट अपीयर होता है 6th वीक ऑफ, 1.5 महीने के आसपास. होते कहाँ कहाँ पे है ये एंटीजेंस? और ये
प्रेजेंट ऑन आरबीसी के अंदर, सलाइवा के अंदर, सेमाइनल फ्लूइड्स के अंदर एंड पेनक्रेटिक सिक्रीशंस के अंदर। तो जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा के अंदर उनको हम सिक्रीटर्स बोलते हैं, और जो नहीं सिक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं नॉन सिक्रीटर्स। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर अगर सलाइवा या कुछ है तो हम उसका एग्जामिनेशन करके उसका ब्लड ग्रुप बता सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। अगर सिक्रीटर्स होंगे तो पता चलेगा, सिक्रीटर्स नहीं होंगे तो नहीं पता चलेगा। क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं, सारे नहीं होते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट सिक्रीटर्स। कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बॉडी है ह्यूमन बॉडी। अब एंटीजेंस प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। तो जब हम एंटीजन ए की बात करेंगे तो पर्टिकुलर डायग्राम बना हुआ है, उस टाइप के होंगे। बी के अंदर अलग डायग्राम है, ए बी के अंदर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। सेकंड, एंटीबॉडी क्या होता है? अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा। क्लियर है? आरबीसी के ऊपर क्या होगा? एंटीजन। प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी। अगर किसी का ए पॉजिटिव, ए ब्लड ग्रुप माने, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप है तो उसका आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंटीजन क्या है? वो ए। और एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सा प्रेजेंट होगा? बी। ठीक है, अपोजिट होगा। वैसे ही एंटीजन ए अगर प्रेजेंट, बी अगर है ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा पे क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगर ए बी है तो प्लाज्मा में क्या होगा? कुछ नहीं। और अगर ओ है तो प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ। बना लो इसको, बना लो, इजी है। आज पढ़ने का मूड नहीं, पढ़ने का मूड नहीं है तुम्हारा है? मुझे नाम बताओ, मुझे नाम नहीं पता किसी के भी। दिव्या, जयती, रक्षित, रजत, चिराग, रिया, खुशबू शर्मा। भूल जाऊंगी, हाँ, रोज पूछूंगी एक एक बार। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बताओ, उसके एंटीजन बताओ, कौन कौन आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, कौन आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता है, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अपना अपना ब्लड ग्रुप बताओ। ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, वो नेगेटिव वाले क्या होते हैं? यूनिवर्सल। और रेसिपिएंट कौन होता है? नहीं, ए बी पॉजिटिव। नाउ दिस इज द लैंडस्टीनर लॉ, जो डायग्राम में पढ़ा था वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या बोला है? इफ़ अ पर्टिकुलर अग्लूटिनोजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, अग्लूटिनोजन इज एंटीजन, किसके ऊपर प्रेजेंट है? आरबीसी के ऊपर। देन द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर उसका एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, या अपोजिट बोल लो कि उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये सिर्फ एबीओ सिस्टम के लिए है, आप आरएच सिस्टम के लिए नहीं बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये लिख लो, लैंडस्टीनर लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। घूम फिर के क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट अभी आगे आएगा, मैं बताऊँ। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होते हैं।
लेकिन आजकल इस सिस्टम को भी नहीं माना जाता है। ए बी पॉजिटिव। नाउ दिस इज द टेबल जिसके अंदर ब्लड ग्रुप दे रखा है, देन एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के अंदर डिफाइन कर रखे हैं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेम है टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर। देन लैंडस्टेनर लॉ RH सिस्टम के लिए नहीं है, एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं है। मतलब अगर RH फैक्टर एब्सेंट है RBC मेम्ब्रेन के अंदर तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी एब्सेंट होगा। अभी EBO के लिए क्या बोला था कि अगर एंटीजन है तो उसका करस्पॉन्डिंग मतलब सेम एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, लेकिन RH के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नहीं है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे O है, O के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर O एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगा AB, लेकिन RH के लिए ऐसा नहीं होता है, अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये RH सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आते हैं बहुत सी बार। नाउ ब्लड ग्रुप प्रेवलेंस इन इंडिया। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है, बी। उसमें भी बी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, प्रिवलेंस जो है बी पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा होती है। नाउ RH सिस्टम सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। लैंडस्टीनर और विनर इन रिसिस मंकी के अंदर इसको फाइंड आउट किया था। नाउ इसके अंदर कितने एंटीजेंस हैं, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E एंड स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, इससे इनको डिनोट किया हुआ है। ठीक है, उसमें भी मोस्ट प्रोमिनेंट इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव कौन सा है, D एंटीजन।
जिसके अंदर क्या है, RH पॉजिटिव होगा या RH नेगेटिव होगा। इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव का क्या मतलब है? इम्यूनिटी तो हम WBC की बात करते हैं। इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव का क्या मतलब है? पहले भी मैंने बोला था ये वर्ड। हाँ, क्या बॉडी का जो, हाँ, बॉडी के अगर RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव दे दिया तो इम्यूनोलॉजिकली रिएक्शंस होने लग जाएंगे उसके अंदर। इसके अंदर कौन सा टाइप है? इम्यूनोग्लोबुलिन कौन से टाइप का है? IgG। इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। एंटी-D एंटीबॉडी बोलते हैं RH एंटीबॉडी को। ये आगे बताऊंगा, ठीक है। नाउ RH इनकॉम्पेबिलिटी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि जो RH नेगेटिव है उसको हमने अगर RH पॉजिटिव दे दिया, देयर विल बी रिएक्शंस, ठीक है, इनकम्पेटेबल हो जाएगा वो। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर प्रेगनेंसी है, मदर अगर RH पॉजिटिव है और बेबी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता ज़्यादा। लेकिन अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो उस केस के अंदर क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी के बाद एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी अगेंस्ट द RH पॉजिटिव, ठीक है। वो एंटी-RH एंटीबॉडी हमने उसको बोला है। वो एंटी-RH एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, सेकेंड प्रेगनेंसी अगर हुआ और वो भी RH पॉजिटिव हुआ तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा और स्टिल बर्थ या अबॉर्शंस या डेथ हो जाएगा बेबी का, ठीक है। और जैसे जैसे सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होती जाएगी वो रिएक्शंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं हम, मदर को एट द 38 वीक्स या आफ्टर डिलीवरी के 72 आवर्स, विद इन 48 to 72 आवर्स एंटी-D इंजेक्शन लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो रिएक्शंस हैं वो नहीं बनेगी। ना न्यूबॉर्न के अंदर होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब फीटलिस इज फीटस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो दिस इज़ द होल, मदर सर्कुलेशन के अंदर चले जाएंगे, मेमोरी सेल्स बना देंगे। वो क्या करेगी, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर सेम अगर RH नेगेटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर RH पॉजिटिव होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और आगे सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में भी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अलग से शॉर्ट नोट आता है ऑन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो RH इनकॉम्पेबिलिटी से इसको डिफाइन करना है। पहले RH फैक्टर समझाने हैं, आफ्टर दैट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बताना है। So, is the opposite to the
नहीं होता, सिर्फ मदर आरएच नेगेटिव होना चाहिए। ये तो इसको इसकी पैथोजेनेसिस है कि होता क्यों है ये। इसके अंदर होता क्या है, हाइड्रॉक्स फीटलिस और इएक्ट्रस ग्रेविस नियोनेट्रम। हाइड्रॉक्स फीटलिस के अंदर क्या होगा, बच्चे का सिर बड़ा हो जाएगा, पूरा इडीमेटस फीटस होगा, है ना। स्टिल बर्थ भी हो सकता है, मतलब यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाए या आफ्टर डिलीवरी उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। उसको क्या बोला है, हाइड्रॉक्स फीटलिस। सेकेंड है इक्ट्रस ग्रेविस नियोनेट्रम, मतलब उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक साथ। जॉन्डिस हो जाएगा, इक्ट्रसिस जॉन्डिस, ठीक है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है मेनली, ठीक है। ये जॉन्डिस में पढ़ोगे व्हाट इज हीमोलाइटिक, मतलब आरबीसी ब्रेकडाउन ज़्यादा होने की वजह से बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से जो हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। देन एनीमिया डेवलप हो जाएगा बिकॉज हीमोलाइसिस, बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रहा है। एरिथ्रोब्लास्टोमिया हो जाएगा, मतलब सेल जो है वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी आरबीसी इमेच्योर रह जाएगी, वो मैच्योर नहीं होगी। और कर्निक्ट्रस जब बोलते हैं जब बिलिरुबिन क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, और बेजल गैंग्लिया के यहाँ पे लॉज हो जाता है बिलिरुबिन, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक्ट्रस। और लीवर डैमेज हो जाएगा बिकॉज मोर ऑफ बिलिरुबिन, क्योंकि वहाँ पे जो एंजाइम होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो लीवर डैमेज हो जाएगा। और क्या होगा, कर्निक्ट्रस की वजह से मेंटली रिटार्डेशन हो जाता है बच्चे के अंदर। राइट द क्लिनिकल फीचर्स। इडीमेटस मतलब स्वेलिंग, इडिमा इज स्वेलिंग, तो ओवरऑल स्वेलिंग पूरा बच्चे के अंदर। हाँ ये उसी जैसा। हाइड्रॉप्स मतलब पूरा स्वेलिंग हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। बच्चे को देख के ही पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर हो सकता है ये हीमोलाइटिक कोई डिजीज़ है, क्योंकि गांव के अंदर पता नहीं होता ना डिलीवरी कौन करा रहा है क्या है, तो उस कंडीशन में कोई ब्लड ग्रुप चेक नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिल बर्थ हो गया है, पता ही नहीं है कि क्या रीज़न है।
इंक्रीज हो जाता है मैम, इमेच्योर सेल्स रहेंगे या फिर रप्चर ज़्यादा हो रहा है, एनीमिया होगा, एनीमिया होगा, इक्ट्रस होगा। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स है कि बच्चे के अंदर क्या क्या हो जाता है। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो हीमोलाइज्ड ज़्यादा होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। इंक्रीज आरबीसी ब्रेकडाउन की वजह से जो जॉन्डिस हो रहा है, ब्रेकडाउन, हीमोलाइसिस इज आरबीसी ब्रेकडाउन। ये पढ़ा था ना, हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हो जाता है, सेकेंड प्रेगनेंसी है, एंटी-डी नहीं लगा और बच्चे को ये कंडीशन हमें लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? इंट्रा यूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन्स एडवांस टेक्निक है, वो करते हैं। फीटस का ब्लड जो है वो बाहर निकालते हैं और दूसरा ब्लड उसके अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कोड के यहाँ से करते हैं। हाँ, तो कंप्लीट ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। नहीं भी, जो ब्लड ग्रुप है वही ग्रुप का चेंज हो, ताकि हीमोलाइसिस जो है वो नहीं। और सेकंड करते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं? बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स और आइज़ को क्लोज कर देते हैं और उसको कांच की पेटी का नाम सुना होगा ना, उसके अंदर रख देते हैं। उसके अंदर ट्यूबलाइट्स लगी होती है, यूवी रेज से जो उसके पिगमेंट्स बन जाती हैं बिलिरुबिन येलो कलर के, वो ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं और वो हट जाता है। तो उस कंडीशन में फोटोथेरेपी एडवांस टेक्निक है, मैंने बोला ना। हाँ, बच्चा सर्वाइव कर जाता है मोस्टली। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गई, ब्रेन में चला गया तो मुश्किल है, बाकी वो बच जाता है। सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाते हैं। हमने क्या बोला? सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है। अब हमें क्या करना है? आरबीसी तो चली गई, ब्रेकडाउन हो गई है, अब हम नया ब्लड चढ़ा रहे हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो जो गया वो तो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई AB नेगेटिव है तो हम उसको कोई और ब्लड चढ़ा के और उसका ब्लड चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता, वही ब्लड देना होता है। ट्रीटमेंट में लिख लो, इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एंड फोटोथेरेपी। देन प्रिवेंशन क्या है? इसको रोक कैसे सकते हैं? सेम एंटी-डी देना है विद इन 48 to 72 आवर्स के अंदर मदर को, उससे मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे। तो अगर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पे क्वेश्चन आता है तो कहाँ से स्टार्ट करना है? विथ RH फैक्टर को डिफाइन करना है। देन मदर और बेबी का रिलेशन जो पैथोजेनेसिस हो रहा है वो बताना है। देन उसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाएंगे, देन ट्रीटमेंट एंड देन प्रिवेंशन। सेम पैटर्न चलता है सब क्वेश्चंस के अंदर। हाँ, फर्स्ट डिलीवरी कोई सी भी हो, चाहे वो अबॉर्शन हो या डिलीवरी हो। और अगर फर्स्ट डिलीवरी अगर ये केस में होता है तो अगर कोई मिसकैरेज होता है तो भी एंटी-डी देना है। मतलब नॉर्मल मिसकैरेज में या नॉर्मल अबॉर्शन में अगर मदर RH नेगेटिव है, इट्स बेटर टू गिव एंटी। और RH पॉजिटिव तो काफी RH नेगेटिव, तो RH नेगेटिव के केस में एक ऐसा भी मिसकैरेज RH नेगेटिव में एंटी-डी देते हैं मोस्टली। मतलब उसमें भी यही है कि सेकंड में चांसेस है, लेकिन फर्स्ट के बाद ही देना ही है। फर्स्ट में देते ही हैं।
सेकेंड प्रेगनेंसीज में भी एंटी-डी देना होता है RH नेगेटिव मदर। फर्स्ट में तो देना ही देना है, तभी वो सेकेंड प्रेगनेंसी को होल्ड कर पाएगा, अदरवाइज अबॉर्शन हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लो इन सबको, अभी तक क्या क्या टॉपिक्स हो गए वो रिवाइज कर लो। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कॉपी बंद कर दो और ये तुम्हारी मेमोरी चेक होगी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ RBC, फुल डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। सबसे लास्ट में मैच्योर होता है सेल, है ना। स्टेजेस बताओ उसकी। स्टेम सेल, प्लूरीपेटेंट सेल, कमिटेड सेल, देन प्रिकर्सर सेल, प्रोजेनेटर, देन प्रिकर्सर। प्रिकर्सर के बाद प्रोनॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। और क्या क्या होते हैं उसके अंदर? न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा और माइटोसिस और सेल साइज ठीक है। देन रेगुलेटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिथ्रोपोइसिस। पर्टिकुलर ग्रुप में होगा। हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स, एरिथ्रोपोइटीन, ठीक है। देन केमिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? केमिकल फैक्टर्स हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, NPH। देन डाइटरी फैक्टर्स, उसके अंदर ये सब आएंगे। आयरन, B12, फॉलिक एसिड, देन कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब ठीक है। एरिथ्रोपोइटीन रिलीज फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनीज। एक्शन क्या है इसका? हाँ, स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस को, है ना। देन एरिथ्रोपोइसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एनीमिया। टाइप्स? इटियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल पता है? इटियोलॉजिकल बताओ। हाँ, वो हीमोलाइसिस ही है। और डिक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज ब्लड लॉस। ब्लड लॉस वाले में कौन कौन से आ जाएंगे? सब बोलो ताकि खुद का ही रिवीजन हो, घर जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ब्लड लॉस में एक्सीडेंटल ट्रॉमा, है ना, या फिर कोई आर्टरी रप्चर हो गई है, ठीक है। फिर हिपवर्म इन्फेस्टेशंस, देन इंट्रा कॉर्पस्कुलर एंड एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलाइसिस। इंट्रा के अंदर इंट्रा कॉर्पस्कुलर के अंदर ये एक्स्ट्रा में आएगा। सेल के अंदर डिफेक्ट आ रहा है
एंकायरिन, स्पेक्ट्रिन, ये सारे हो जाए, ठीक है, या हीमोग्लोबिन एस हो जाए, ई हो जाए, सी हो जाए, उस कंडीशन हीमोग्लोबिनोपैथीज हो जाए उन कंडीशंस के अंदर। देन एक्स्ट्रा के अंदर बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन हीमोलाइसिस बढ़ जाए, मलेरिया हो गया है, वराइसिस, ठीक है, वो अगेन उसमें ब्लड लॉस के अंदर आएगा। और डिक्रीज प्रोडक्शन के अंदर ब्लड ग्रुप कहाँ आ गया, स्टेम सेल और रेड सेल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया। पैलर, फटीग, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंसी, एनोरेक्सिया, है ना। देन ट्रीटमेंट लैब टेस्ट बता दो। लैब इन्वेस्टिगेशन CBC, उसमें क्या क्या देखेंगे हम, हीमोग्लोबिन, RBC काउंट, देन रेड सेल इंडाइसिस देखेंगे, हीमोक्रेट्स नहीं है, PCV होगा, हीमेटोक्राइट। देन CBC के बाद PBF, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर आयरन डेफिशिएंसी का आयरन का बताना है। देन हीमेटोक्राइट्स होगा, PCV। देन उसके बाद आयरन आ जाएगा, विटामिन मेगेलोब्लास्टिक के अंदर B12 फॉलिक एसिड वाला बताना है। और लास्ट है पर्नीशियस बताओ, हिडन नहीं बोलना है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हाँ, IF की वजह से, गैस्ट्रिक एट्रॉफी होने की वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। देन उसके बाद क्या किया था, प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने टाइप्स के हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। हैवियर कौन सा है, और ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 3,40,000, और उसका 90,000 टू ग्लोबुलिन का। देन उसके फंक्शंस बता दिए आप लोगों ने आते से प्लाज्मा प्रोटीन्स के। देन ब्लड ग्रुप के अंदर ABO एंड RH। कौन कौन से एंटीजन्स हैं ABO के अंदर, A, B, AB एंड O। एंटीबॉडी कौन कौन सी है, anti-AN, anti-B, या फिर हम क्या बोल देंगे, A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी। बेटर है कि anti-A एंटीबॉडी बोलो, ठीक है। अब लैंडस्टीनर लॉ क्या है, मेम्ब्रेन पे ऑलवेज देयर इज अग्लूटिनोजन और प्लाज्मा में देयर इज अग्लूटिनिन। तो यूज़ द टर्म अग्लूटिनोजन एंड अग्लूटिनिन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, लिखना या बोलना क्या है, अग्लूटिनोजन एंड अग्लूटिनिन। अब बोलो, इफ स्टार्ट करो, लैंडस्टीनर लॉ बोलो। Corresponding agglutinin must be absent in the plasma, ठीक है, या फिर अपोजिट बोल दो उसका। It holds good for ABO system, does not obey RH system। RH के अंदर क्या है, if there is an antigen agglutinogen, then the corresponding agglutinin must be present. If absent on RBC membrane, then it will be absent in plasma too. Then
वो सब तो ऐसे ही सिर्फ जनरल नॉलेज। देन यूजेस, क्या यूज़ है ब्लड ग्रुप का? पैटर्निटी केसेस के लिए और दावा करने के लिए कि हम इन्हीं के बच्चे हैं। देन अगर हिंदी में बोलते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, नहीं पैटर्निटी बोलते हैं तो हाँ ठीक। देन हीमोलाइटिक डिजीजेस के लिए, और दो ही हुए ना, पैटर्निटी, हीमोलाइटिक डिजीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इम्पॉर्टेंट है। देन कॉम्पेबिलिटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। और कुछ रह गया इसके अंदर, पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल रहते हैं, और क्लिनिकल डिसऑर्डर्स भी सेम ही। सारे प्लेटफॉर्म डिजीजेस के लिए एंटीजन एंटीबॉडी सब चेक करते हैं। सारे प्लेटफॉर्म डिजीजेस ये एक थ्योरी है कि मोस्टली कुछ ब्लड ग्रुप के अंदर कुछ डिजीजेस प्रोमिनेंट हैं और कुछ ब्लड ग्रुप के अंदर एब्सेंट होता है, थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं जरूरी नहीं है। अब सब वो टेबल बनाओ इन योर कॉपी, जिसके अंदर आप सबसे पहले लिखोगे, खुद बनाओ, ठीक है। हाँ, मैं बोल रही हूँ टेबल बनाओ। पहले ब्लड ग्रुप लिखो, ए बी एन ओ। Now write antigen and antibody. Right? लिखो खुद। लिखो पहले, क्या गड़बड़ करते हो? पहले लिखो फिर। ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन है? ए। एंटीबॉडी बी ग्रुप है तो ए एंटीबॉडी। ए बी है तो एंटीजन ए कॉमा एंटीजन बी। ए बी साथ में नहीं लिखना है, ठीक है, कॉमा लगाना। देन एंटीबॉडी एब्सेंट होगा तो एब्सेंट में डैश करना है, ठीक है। देन ओ के अंदर तो एब्सेंट करना है, ओ नहीं लिखना है, देयर इज नो ओ एंटीजन। एंटीजन है ही नहीं, एब्सेंट है, ठीक है। और जीनोटाइप लिख लो इसका। जीनोटाइप का क्या मतलब है? मदर फादर से जो आ रहा है ना। कौन से हैं IgG और IgM एंटीबॉडी कौन सी होती है? कौन सी है IgG? ABO है ना। ये अभी तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब सारा कोर्स हो जाता है और तब ये क्वेश्चन आता है ना तो याद नहीं आता, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के क्लिनिकल फीचर्स।
मतलब आरुष की तरफ उनकी देखी आरुष को उल्टा बोल रहे हो। ये सब हो गया रिएक्शन हो गया। हाँ क्या हाइड्रॉक्सफीटलिस इरिथ्रोब्लास्टोमिया और बस वहीं अटके हुए उसी वर्ड पे। इतने सारे इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके अंदर अदर देन इरिथ्रोब्लास्टोमिया। जॉन्डिस hemolytic jaundice, most important is hemolytic jaundice, second important is hydrops fetalis. क्या होगा hydrops fetalis is edematous, then after birth, दोनों में किसी भी कंडीशन में डेथ हो जाएगी। ठीक है, और क्या रहेगा? Kernicterus, next important is Kernicterus. Kernicterus is क्रॉस हो जाएगा एट द बेसल गैंग्लिया एंड क्रॉसेस द BBB। प्रिवेंशन क्या है इसका? ठीक है, आगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें। अभी टाइम है ना, 10 मिनट कितनी देर बाद? हाँ बस मेरे को रिवीजन कराना था ना ताकि तुम्हें ओवर नहीं लगे। स्टार्ट करो। क्या देखना है इसमें? किसकी उठा के लाए? आप ही की है? ऐसे ही रैंडम पढ़ो इसको, सब बता दिया है तुम्हें, जस्ट रीड इट। सबसे पहले क्या दिखा है? हीमोग्लोबिन, देन RBC काउंट, देन PCV, देन MCV, MCH एंड MCHC। ठीक है, उसके बाद RDW दे रखा है, RDW रेड सेल का विड्थ पूरा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, ये PG में पढ़ोगे। ठीक है, फिर WBC काउंट्स दे रखे हैं, देन प्लेटलेट काउंट दे रखा है, देन स्मीयर का स्टडी कर रखा है, PPF। बस यही तो है, और क्या। नाउ इंडिकेशंस क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? जब हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं ब्लड को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसके अंदर एक तो होगा डोनर और दूसरा होगा रेसिपिएंट। ठीक है, डोनर कौन होगा? जो ब्लड देगा। रेसिपिएंट कौन होगा? जो ब्लड रिसीव करेगा। ठीक है, कब करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशंस क्या क्या है? एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, सीवियर एनीमिया हो जाए, बोन मैरो फेलियर हो जाए, जो हमने अब्लेजिया जो पढ़ा था। ठीक है, या फिर क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना हो रहा है पेशेंट का, या फिर बर्न की कंडीशन है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हीमोलाइटिक डिजीजेस में भी हम कर ही रहे हैं, है ना। देन यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज AB पॉजिटिव। लेकिन ये 100% नहीं है, इसके बाद भी रिएक्शन हो सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई A पॉजिटिव है उसको O नेगेटिव चढ़ा दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है वो तो है ही प्रेजेंट, है ना। MNS है, लुइस फैक्टर है, तो ये क्या करते हैं? ये मिसमैच रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दो नहीं, वो डिटेल में नहीं है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमेशा ही होता है ये। ठीक है, उनको डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं। इफ़ यू वांट टू स्टडी PG में पढ़ोगे, ठीक है, अदरवाइज अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है UG लेवल पे। नाउ क्रॉस मैचिंग के अंदर क्या होता है? मेजर क्रॉस मैचिंग और माइनर क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग का मतलब क्या है? डोनर और रेसिपिएंट का हम मैच कर रहे हैं, तो या तो हम सेल को मैच करेंगे या प्लाज्मा को। ठीक है, तो इसके अंदर मेजर में हम क्या कर रहे हैं? डोनर का सेल है और रेसिपिएंट का प्लाज्मा है,
और माइनर में अपोजिट करते हैं। प्लाज्मा किसका, डोनर का क्या है प्लाज्मा, और रेसिपिएंट का क्या है सेल। क्लियर है? ये लिख लो, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मेजर क्रॉस मैचिंग क्या है और माइनर क्रॉस मैचिंग क्या है। मेजर एंड माइनर क्रॉस मैचिंग। जस्ट राइट डाउन डोनर, सेल ऑफ डोनर, और नीचे एरो करके लिखो प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट, और वहाँ पे बीच में लिख दो एरो के यहाँ पे मैच्ड अगेंस्ट। पूरी लाइन मत लिखो, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत डालो इसको। डोनर्स प्लाज्मा किसके अगेंस्ट क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं हम, सेल के। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, कोई रिएक्शन है या नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो फिर उसको नहीं चढ़ाते। देन स्टोरेज कैसे करते हैं ब्लड का, जो एक बॉटल होता है वो कितने ml का होता है, 1 यूनिट जो हम बोलते हैं, 350 ml का, ठीक है। और उसके अंदर एंटीकोगुलेंट डालते हैं हम, सिट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज। इसके अंदर डाइसोडियम फॉस्फेट होता है। तो एक तो क्या कर रहा है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता है, और एक श्रिंक करता है, इसलिए डबल फॉस्फेट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। कितनी डिग्री पे स्टोर करते हैं, 4 डिग्री के अंदर, और 14 डेज़ के अंदर यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं, 21 डेज़ तक। 21 डेज़ के बाद हम ब्लड, जो पुराना स्टोर्ड ब्लड है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको नहीं यूज़ करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तभी तो हम रखेंगे ना, बाकी तो वो कोगुलेट हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी ना। एंटी कोगुलेंट मिलाना ज़रूरी होता है उसके अंदर। सिट्रम साइट्रेट फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज इज CPD। तो एंटीकोगुलेंट देते हैं उसके अंदर। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे आप? प्लेटलेट्स और ये चढ़ाओ, और क्या करोगे आप? ना चेंजेस क्या हो रहे हैं, RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। वो अभी मैंने बोला डाइसोडियम डाइफॉस्फेट हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, कि एक क्या कर रहा है, सेल का साइज इंक्रीज़ कर रहा है, एक डिक्रीज़ कर रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट वो यूज़ कर रहे हैं। ATP कंटेंट उसके अंदर कम हो जाएगा। रिजल्ट्स हम कल देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ा है इसके अंदर, कितना 1 यूनिट
यूनिट में 350 ml है। एंटीकोगुलेंट हम मिक्स करते हैं उसके अंदर। एंटीकोगुलेंट कौन सा है? CPD। मेनली ये क्या कर रहा है, सेल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज ना हो, स्टेबल रहे, इसलिए हम एंटीकोगुलेंट कर रहे हैं, एज वेल एज फ्लोट नहीं हो जाए। ठीक है। स्टोर कितनी डिग्री पे करते हैं? 4 डिग्री के अंदर। मैम जैसे 350 ml होता है पर यूनिट में, तो उसके अकॉर्डिंग 50 to 70 ml अपन एंटीकोगुलेंट नहीं, वो एक टाइम पे इतना ही चढ़ता है ना। एंटीकोगुलेंट ऐसा 2 यूनिट भी चढ़ा सकते हैं हम, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑन सीवियरिटी ऑफ द डिजीज।